गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 20, 21, 21। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अंतिम समय में देह छोड़ने वाले की क्या गति होती है? भगवान इसका दो स्वरूप बता रहे हैं। पहला, देह त्याग करने के बाद अन्य लोकांतरों में भ्रमण करता हुआ, अन्य योनियों में शरीर धारण करता हुआ पुनः लौट कर आता है, यानी भटकता रहता है। लोकांतरों में जाकर फिर शरीर धारण करता है, फिर कर्म के अनुसार किन्हीं लोकों में जाता है, फिर कर्मानुसार फिर शरीर धारण करता है। इस प्रकार एक जो देह त्याग के बाद आता जाता रहता है और दूसरा जो देह त्याग के बाद कभी नहीं आता, फिर उसे किसी लोक में जाने की आवश्यकता नहीं होती, न किसी शरीर को धारण करने में उसका कोई प्रयोजन रह जाता है। तो दो तरह की गति हुई, एक कभी न आने जाने वाली गति और दूसरी बार बार आने और जाने वाली गति। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही अव्यक्त हूं। अव्यक्त यानी जिसको व्यक्त न किया जा सके, जिसको वाणी से न कहा जा सके, जिसको आंखों से देखकर उसके बारे में कुछ न वर्णन किया जा सके, जिसके विषय में कानों से सुना न जा सके, जिसके लिए कोई हाथों से कर्म न किया जा सके, जो अव्यक्त हो, जिसको वर्णन करना, जिसको व्यक्त करना, जिसको कुछ कहना संभव न हो, उसे अव्यक्त कहते हैं। यानी जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो, जिसकी कोई परिभाषा ना हो, जिसके बारे में ये ना कहा जा सके कि ये है, ये ऐसा है, इसे ब्रह्म कहते हैं या इसे परमात्मा कहते हैं, इसे ईश्वर कहते हैं, जिसके बारे में ऐसा कुछ ना कहा जा सके, उसके लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं उस अव्यक्त से भी अति परे अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यानी अव्यक्त से भी अति परे, यानी संसार से भी अति परे जो परम दिव्य पुरुष यानी परमात्मा है, सब भूतों के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होता। बताया जा चुका है कि ब्रह्मा के शरीर से सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और
पुनः ब्रह्मा के शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। किंतु एक समय के बाद ब्रह्मा भी उस अव्यक्त परम पुरुष यानी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। लेकिन वह अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा जिसने ब्रह्मा को बनाया वह कभी नष्ट नहीं होता, वह अविनाशी है। उसे जानना ही सभी के जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। उसे प्राप्त कर लेने पर मरण और जीवन समाप्त हो जाता है, आना जाना नहीं होता। जो उस अव्यक्त परम पुरुष को जान लेता है, कह रहे हैं भगवान, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा जाता है, उस अव्यक्त को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर यानी जिसका क्षरण न हो, क्षर यानी नाश होने वाला, और अक्षर यानी जिसका नाश न हो, जो क्षर न, उस अव्यक्त को ही अक्षर भी कहा जाता है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, और जो कभी नष्ट नहीं होता उसे ही परम गति कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, सद्गति कहा जाता है, भगवत प्राप्ति कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है। यानी जो अव्यक्त है, जो अविनाशी है, जो न कभी उत्पन्न हुआ, जो न कभी नष्ट होता है, बल्कि जिससे सब उत्पन्न होते हैं और जिसमें सभी विलीन हो जाते हैं, उसे ही परम गति, उसे पाने को ही परम गति कहते हैं। यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेने को, जो कभी नष्ट नहीं होता उसे प्राप्त कर लेने को, जो अव्यक्त है उसे प्राप्त कर लेने को ही परम गति पाना कहते हैं। परम गति प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दी है भगवान ने, कि जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा से है, जिसने ब्रह्मा को भी बनाया है लेकिन जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसने सबको बनाया है लेकिन जिसे किसी ने बना नहीं पाया, जिसने सबको जन्माया है लेकिन जिसे किसी ने जन्मा नहीं पाया, जिसने सभी को मृत्यु प्रदान की है लेकिन जो कभी किसी के द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जिसको मृत्यु मार नहीं सकती, उसे प्राप्त कर लेने को ही परम गति कहा जाता है। उसे प्राप्त कर लेने को ही मोक्ष कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है, सद्गति कहा जाता है। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। और उस गति को प्राप्त कर लेना, उस अव्यक्त परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही परम धाम प्राप्त करना भी कहलाता है, जहां जाकर पुनः वापस नहीं। जब तक आपने उस अव्यक्त को, उस सर्वव्यापक ब्रह्म को नहीं पाया है, तब तक आते और जाते रहोगे। आपने यदि किसी देव की उपासना की तो देव उपासना करके उस देवता के लोक में जाओगे, वहां जब तक आपके संस्कार हैं निवास करोगे और फिर लौटना पड़ेगा। फिर कर्म करो, कर्म के अनुसार फिर किसी लोक में जाओगे, फिर लौटना पड़ेगा। ऐसे ही यदि आप भूत प्रेतों की उपासना करोगे, भूत प्रेतों के प्रति आस्था रखोगे, तो फिर भूत प्रेतों के लोक को प्राप्त करके फिर लौटोगे। ऐसे ही यक्ष राक्षसों की, गंधर्वों की या किसी की भी आप उपासना करते हो, उसे प्राप्त करके फिर लौटना पड़ता है। किंतु भगवान कहते हैं कि जो मेरी उपासना करता है निष्काम भाव से, बिना कामना के, अव्यक्त उपासना करता है, सर्वव्यापक उस अक्षर अविनाशी की उपासना करके उसे प्राप्त कर लेता है, फिर उसे मेरा धाम प्राप्त होता है। उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेने के बाद फिर आना जाना नहीं होता, न किसी लोक में जाना होता है, न किसी शरीर को धारण करना होता है। वह मेरे ही स्वरूप वाला हो जाता है, मुझ में विलीन होकर मेरे जैसा ही अजन्मा हो जाता है, मेरे जैसा ही अविनाशी हो जाता है, मेरे जैसा ही उसे न कभी जन्म की आवश्यकता होती है, न मरण की आवश्यकता होती है। जो मुझे पा लेता है वो मेरे समान हो जाता है। सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। रामायण में कहा, हे प्रभु, वही आपको जान पाता है जिसे आप जनाते हो। आप जिसे चाहते हो कि ये मेरे को जाने कि मैं अक्षर हूं, मैं अविनाशी हूं,
मैं घट वासी हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं कालातीत हूं, वही आपको ये सब रूपों में जान सकता है, वही इसका अनुभव कर सकता है। आप नहीं जानो तो वो शरीर भाव में ही जीता मरता रहेगा कि मैं शरीर हूं, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। इसी में वो जीता मरता रहेगा, बार बार अनेक शरीर धारण करता रहेगा। लेकिन जो मुझे, जिसे आपने कृपा की, जनाया अपने आप को, आपको अव्यक्त रूप से, अक्षर रूप से प्राप्त कर लेने वाला, जान लेने वाला, उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता, फिर किसी शरीर में नहीं आना पड़ता, फिर कहीं आने जाने के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। जब तक किसी ने, हे प्रभु, आपको अव्यक्त रूप से, अक्षर रूप से नहीं जाना है, तब तक बैल के जैसा घूमता रहता है। जैसे कोल्हू पहले होता था जिसमें तेल पेरा जाता था, तो बैल एक ही चक्कर में घूमता रहता था, एक ही स्थान पर। ऐसे ही जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर बाल्यावस्था, फिर जवानी अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर जन्म, फिर बाल्यावस्था, फिर जवानी, फिर वृद्धावस्था, मृत्यु, फिर जन्म। ऐसे चक्कर चलता ही रहता है उसका, बैल के जैसा। किंतु जब कोई आपको तत्व से जान लेता है, प्राप्त कर लेता है उस अव्यक्त को, अविनाशी को, फिर न तो उसे आना पड़ता है न जाना पड़ता है। वह उस बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर आपके ही स्वरूप वाला हो जाता है। फिर काल उसे नहीं मार सकता, फिर कोई कर्म उसे बांध नहीं सकता। यही परम धाम है, यही परम गति है, यही मुक्ति है, जिसकी बातें हम कहते और सुनते हैं। उसकी परिभाषा आज भगवान ने यहां पर दी है, जो संभवतः आप लोगों को समझ में आई होगी। बोलिए गीता माता की जय।